Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education. Ninth class biology chapter number 5 lecture number 7 apoptosis versus necrosis. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अपॉप्टोसिस और नेक्रोसिस जो है ये कौन सी दो अहम टर्में हैं जी और इनके दरमियान क्या अहम डिफरेंसेस हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी जो है ये कई दफ़ा डिफरेंसेस आ चुके हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी जो है ये अपॉप्टोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान डिफरेंसेस जो है वो कई दफ़ा आ चुके हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, एडमिशन अपडेट्स और जॉब्स इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे जी। लास्ट लेक्चर में जो है जी वो हमने डिस्कस किया था मिटोसिस और मियोसिस के दरमियान जो है वो कौन से अहम अहम डिफरेंसेस हैं। मियोसिस वन में क्या होता है, मियोसिस टू में होता है, मियोसिस टू में क्या होता है, ये किस तरीके से जो है वो मिटोसिस के साथ रिजेम्बलेंस रखती है। ये डिटेल्स जो है वो सारी हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके जो है वो आप हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी अपॉप्टोसिस से। ये थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपको स्केच जो है वो थोड़ा सा समझा दें। ये एक नॉर्मल सेल है और इससे दोनों पाथवेज दिखाए गए हैं, अपॉप्टोसिस के भी और नेक्रोसिस के भी। अपॉप्टोसिस की बात करें तो ये टॉप पे दिखाया गया है जी, और ये यहाँ पे आप देखें ये मेम्ब्रेन ब्लेबिंग सेल के साथ जो है सेल के साथ जो है वो छोटी छोटी बर्ड्स बर्ड्स बनती है, जिनको हम जो है वो ब्लेब्स कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, द सेल ब्रेक्स अपार्ट इनटू सेवरल अपोप्टोटिक बॉडीज व्हिच आर देन फैगोसाइटोसिस। इसके बाद जो है ये जो बर्ड्स हैं, ये जो ब्लेब्स हैं, ये टूट जाती हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि क्रोमाटन जो है वो सारा का सारा सेल के अंदर जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की सूरत में जो है वो फैल जाता है, और दूसरे सेल्स जो है वो आके इनको फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, यानी इनको खा लेते हैं। इस प्रोसीजर में जो है वो सेल में किसी भी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं होती। नेक्रोसिस की बात करें तो इसमें सेल स्वेलिंग है, सेल्स के ऊपर सोजिश हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, सेलुलर और न्यूक्लियर लाइसिस हो जाता है, जिसके नतीजे में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अपोप्टोसिस जो है जी ये उन अमाल में से जो है वो एक है जिनमें सेल की मौत जो है वो एक प्रोग्राम के मुताबिक होती है, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो सेल को जो सेल डेथ जो है ना वो एक प्रॉपर प्लान के मुताबिक की जाती है। इसके दौरान जो है वो सेल सिकुड़ जाता है और एंजाइम्स की मदद से साइटोस्केलेटन टूटने की वजह से सेल का स्ट्रक्चर जो है वो राउंड हो जाता है, गोल हो जाता है, और क्रोमैटिन जो है वो सिकुड़ जाता है और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूट जाता है। तो अपोप्टोसिस के अंदर जो है एक प्रोग्राम शामिल है, जिसके ज़रिए से जो है वो प्लानिंग प्रॉपर मनसूबाबंदी की गई है कि किस तरीके से हमने जो है वो सेल को जो है वो मौत देनी है, सेल को जो है वो हमने ख़त्म करना है, सिस्टम में से जो है वो निकाल देना है। तो इसके लिए जो इसका साइटोस्केलेटन है सेल का, उसको तोड़-फोड़ दिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो टूट जाता है। तो ये वो तमाम मराहल हैं जो एक प्लान के अंदर, एक मनसूबाबंदी के अंदर शामिल है, ताकि सेल जो है उसको खत्म किया जा सके। ये पिक्चर में भी हम देख सकते हैं जी। ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी स्टेप वन से, एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल्स यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है जी, जिसको हम जो है वो अपोप्टोसिस कह रहे हैं। स्टेप टू में देखें तो ये सेल श्रिंक होना शुरू हो गया है, अपने आप को जो है वो उसने सिकुड़ना शुरू कर दिया। नंबर 3 में देखें तो इसका जो न्यूक्लियर है वो बहुत सारे क्रोमैटिन सिकुड़ गया, न्यूक्लियर एनवेलप टूट गया, जिसके नतीजे में जो है वो ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन जो है वो हो गई है। पूरे के पूरे सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है ना वो छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स की सूरत में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिखर गया, और ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ बन गई हैं, ब्लेब्स, जिनको हम अपोप्टोटिक बॉडीज़ भी कहते हैं। और ये फैगोसाइटोसिस हो गई है जी इसकी, कि दूसरे सेल्स जो हैं उसने उन्होंने आके जो है वो इसको खा लिया है। तो इस तरीके से एक सेल जो है सिस्टम में से जो है वो एलिमिनेट हो जाता है।
इस तरह न्यूक्लियस के कई क्रोमैटिन बॉडीज जो है जी ये बन जाती है और वो पूरे के पूरे सेल के अंदर बिखर जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये बेकायदा बर्ड्स बनाती है जिसको हम ब्लेब्स कहते हैं। ब्लेब्स सेल से टूटते हैं और अब इन्हें अपोप्टोटिक बॉडीज कहा जाता है। इन अपोप्टोटिक बॉडीज को दूसरे सेल्स फैगोसाइटोसिस करके जो है वो खा लेते हैं। जैसे कि जी ये हम देख सकते हैं, ये सेल श्रिंक होने के बाद ये क्रोमैटिन जो है वो सिकुड़ा और बिखर गया और ये सेल मेम्ब्रेन है जी, इसने बहुत सारी बेकायदा बर्ड्स बना लिए जिनको हम ब्लेब्स कहते हैं। तो ये ब्लेब्स जो है ये फार्दर जो है फैगोसाइटोसिस के जरिए से दूसरे सेल्स जो है वो इनको आकर खा लेते हैं। अपोप्टोसिस में किसी भी किस्म की सेल इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं होती। अपोप्टोसिस जो है ये कब होती है जी? अपोप्टोसिस उस वक्त हो सकती है जब सेल तबाह हो चुका हो या फिर कोई स्ट्रेस का शिकार हो, तनाव का शिकार हो। अपोप्टोसिस जो है ये तबाहशुदा सेल को ख़त्म करती है या ताकि जो है ऐसा सेल मज़ीद खुराक इस्तेमाल ना कर सके या फिर इन्फेक्शन फैलने से बचाती। तो एक तरह से ये अपोप्टोसिस का जो है वो एडवांटेज भी है, फ़ायदा भी है कि ऐसा सेल जो सिस्टम के लिए अब नकारा हो चुका है, सिस्टम के लिए जो है वो किसी काम का नहीं रहा, सिस्टम को जो है वो कुछ जो है वो दे नहीं रहा। तो इसलिए उसको सिस्टम में से निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहेगा तो वो मज़ीद खुराक को इस्तेमाल करेगा तो या फिर इन्फेक्शन फैलाएगा। तो इसलिए जो है अपोप्टोसिस जो है वो एक प्रॉपर प्लान के तहत, प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत जो है वो नकारा सेल्स को जो है वो सिस्टम में से निकाल देती है। जानदारों की डेवलपमेंट के दौरान भी अपोप्टोसिस जो है ये फ़ायदेमंद साबित होती है। मसलन हाथ और पाँव की उँगलियां बनने के दौरान और उँगलियों के दरमियान सेल्स अपोप्टोसिस से गुजरती है और उँगलियां जो है वो अलहदा हो जाती हैं। ये पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि ये उँगलियां जो है ये इनके दरमियान जो है ना ये सेल्स मौजूद है। ये सेल्स जो है ये अपोप्टोसिस के अमल से गुजरती हैं जिसके नतीजे में उँगलियां जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अगर यहाँ पर प्रोग्रामिंग सेल डेथ ना हो, मनसूबाबंदी के तहत प्रोग्राम के मुताबिक सेल जो है वो उनको ख़त्म ना किया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा कि ये उँगलियां जो हैं ये ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेंगी और अलहदा जो है वो नहीं होगी। तो कुदरत जो है वो यहाँ पे अपोप्टोसिस का अमल करवाती है जिसके नतीजे में जो है ये सेल डेथ होती है और ये उँगलियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। नेक्रोसिस की बात करें तो जो नेक्रोसिस जो है जी ये सेल्स और जिंदा टिश्यूज की आसाती मौत को जो है वो हम नेक्रोसिस कहते हैं। ये इतना बाकायदा और वेल प्लान्ड प्रोसेस नहीं है जैसा कि जो है वो अपोप्टोसिस में था। नेक्रोसिस की कई वजूहत हो सकती है, मसलन कोई जख्म हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कैंसर वगैरह। नेक्रोसिस उस वक्त भी हो सकता है जब एक सेल को ऑक्सीजन की कमी वाला यानी हाइपोक्सिक माहौल दिया जाए तो उसके नतीजे में भी जो है वो नेक्रोसिस हो सकती है। ये डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिनमें जो है वो ये नेक्रोसिस हो चुकी है। अब इसके डिफरेंट रीजन जो है ना वो हो सकती हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई जख्म हो गया या फिर कोई कैंसरस हो गया, स्किन कैंसर। तो ये देखें जी इस तरह की नेक्रोसिस जो है वो हो सकती है। नेक्रोसिस के दौरान होता क्या है कि जी सेल के लाइजोसोम जो है ये खास इसमें से खास किस्म के एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम जो है ये सेल के डिफरेंट हिस्सों को तोड़ते हैं और सेल से बाहर खारिज होकर आस-पास के सेल्स को भी जो है वो तोड़ देते हैं। तो ऐसे सेल्स जो नेक्रोसिस से मर जाते हैं वो भी ऐसे नुकसानदेह केमिकल्स खारिज कर सकते हैं जो कि दूसरे सेल्स को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, यानी आगे से आगे इन्फेक्शन जो है वो फैला सकते हैं। ये नेक्रोसिस का अगर हम पाथवे देखें तो ये सेल इनलार्जमेंट हो गई है, ठीक है जी। इसके बरक्स जो है वो अपोप्टोसिस में देखें तो सेल श्रिंक हो जाता है। ये सेल इनलार्जमेंट हो गई है जी। उसके बाद लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, मेम्ब्रेन प्रेशर जो है, टर्गर प्रेशर उसका जो है वो लॉस हो गया जी। नंबर 4 पे आ जाए जी, लीकेज ऑफ कंटेंट। सेल में से जो है वो डिफरेंट किस्म के मादे जो है वो बाहर जो है उसकी लीकेज होना शुरू हो गई है। इन्फ्लेमेशन, सेल के ऊपर सोजिश होना स्टार्ट हो गई है। एंड द फाइनल न्यूक्लियर डीजनरेशन, न्यूक्लियस मटेरियल जो है या न्यूक्लियर इन्वेलप्स वगैरह जो है वो डीजनरेट हो गए, खत्म हो गए हैं। तो एज अ रिजल्ट जो है वो नेक्रोसिस हो जाती है, सेल जो है वो सडनली डेड हो जाता है। एक बालग इंसान में रोजाना 50 से 70 बिलियन सेल्स जो है ये अपोप्टोसिस से मरते हैं। किसी जख्म की मुनासिब देखभाल ना करने से भी जो है वहाँ नेक्रोसिस हो सकती है और जिस्म के कुछ हिस्सों में मकड़ी के काटने से भी जो है वो नेक्रोसिस हो सकती है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम वीडियोस अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।